और बहुत से शिक्षकों के पद पर कोई शिक्षक आए नहीं। स्पष्ट है कि वहाँ अभी पद खाली है। फिर भी इनको उस संकल्प के विपरीत हटा देना के आदेश देना यह पूरी तरह से नियम के विपरीत है। और वर्तमान परिस्थिति में हटा देना यह पूरी तरह से लगता है कि कहीं न कहीं कोई साजिश जनता दल यू की जो सरकार है, नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, उसके खिलाफ चल रही है। कुछ लोग साजिश रच रहे हैं। कौन साजिश रच रहा है? सरकार आपकी, अधिकारी आपके, शिक्षा विभाग आपका? निश्चित रूप से सरकार भी हमारी है। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार के अतिथि शिक्षकों पर कल लाठियां बरसाई गई। आपने देखा वो तस्वीरें कि किस तरीके से बिहार पुलिस ने लाठियां उन लोगों पर बरसाई। बिहार में एक तरफ नियोजित शिक्षकों की बात होती है, दूसरी तरफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने की बात सरकारी स्कूलों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं, मगर गेस्ट टीचरों को अचानक से निकाल देना। अब एमएलसी क्वार्टर में नीतीश कुमार के नेता बैठे, पूर्व एमएलसी हमारे साथ संजीव सिंह जी मौजूद है। संजीव सिंह जी जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। आपके सामने सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए, गेस्ट टीचर लोग आपके सामने आए हैं आपसे गुहार लगाने। कल लाठियां इन लोगों पर बरसाई गई। क्या आश्वासन आपने इन लोगों को दिया है? कितना ये जो निकला है आदेश, इन लोगों की नौकरी चली गई, कैसे इन लोगों का घर परिवार, आने वाला पीढ़ी जो है वो चलेगा? क्या गलत है, क्या सही? देखिए, इनकी सेवा से जो मुक्ति का आदेश निकला है वो पूरी तरह से नियम के विपरीत है। जो सरकार ने संकल्प 2018 में लिया था कि हम अतिथि शिक्षकों को बहाल करेंगे, और विशेष करके आपको +2 में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में, मैथ में, इंग्लिश में, इसमें बहाल करेंगे और तब तक रखेंगे जब तक इनकी जगहों पर कोई न कोई रेगुलर टीचर जब तक आ नहीं जाता है तब तक इनको रखेंगे। तो हाल फिलहाल में बहुत से +2 टीचरों की बहाली हुई है, लेकिन फिर भी अभी बहुत से पद खाली हैं और बहुत से शिक्षकों के पद पर कोई शिक्षक आए नहीं। स्पष्ट है कि वहाँ अभी पद खाली है। फिर भी इनको उस संकल्प के विपरीत हटा देना के आदेश देना यह पूरी तरह से नियम के विपरीत है। और वर्तमान परिस्थिति में हटा देना यह पूरी तरह से लगता है कि कहीं न कहीं कोई साजिश जनता दल यू की जो सरकार है, नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, उसके खिलाफ चल रही है। कुछ लोग साजिश रच रहे हैं। कौन साजिश रच रहा है? सरकार आपकी, अधिकारी आपके, शिक्षा विभाग आपका? निश्चित रूप से सरकार भी हमारी है, लेकिन जरूर सरकार में भी ऐसे लोग हैं मौजूद जो सरकार जिस तरह से चल रही है उसको चाहते नहीं है कि उस तरह से चले, और उसमें कोई ना कोई बट्टा लगाकर चाहते हैं कि ये सरकार बदनाम हो और आगे चुनाव के माध्यम से ही ना कोई सरकार बनती है, बिगड़ती है, और वो चुनाव में पराजित हो जाए। तो मानते हैं इस बात को कि इन लोगों के साथ गलत हुआ? निश्चित रूप से मैं मान रहा हूँ कि इनके साथ गलत हुआ है। और जबकि नीतीश कुमार जी रोजगार के पर्यायवाची हैं, नीतीश कुमार, ये हमारा नारा भी है, रोजगार मतलब नीतीश कुमार, रोजगार मतलब नीतीश कुमार है। और जब पहले से वो रोजगार देते आ रहे हैं तो उनका तो मैं समझता हूँ कि वो तो कभी सोच ही नहीं सकते हैं कि चुनाव के समय हम किसी को रोजगार से मुक्त करेंगे। जो व्यक्ति सबको रोजगार दे रहा है वह व्यक्ति सोच ही नहीं सकता है कि चुनाव के समय हम इनको रोजगार से मुक्त करेंगे। रोजगार इसलिए देता है कि सरकार एक पॉपुलर सरकार के रूप में जानी जाए, एक अच्छी सरकार के रूप में जानी जाए, कि ये गरीब गुरबों की बात सुनती है, उसकी समस्याओं का समाधान करती है, कि समस्याएं उनके सामने खड़ी करने वाली सरकार नहीं है ये। इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये शिक्षा विभाग के उच्चस्थ पदों पर कार्यरत जो पदाधिकारी हैं उनका दोष है। उन लोगों ने मनमाने तरीके से निर्णय लेकर इन शिक्षकों को हटाने का काम किया है और पूरी तरह से वातावरण सरकार के खिलाफ बनाने का प्रयास किया है। उच्च स्तर पर बैठे पदाधिकारी यानी के पाठक? निश्चित रूप से के पाठक हैं। आपको कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव हैं जिनके नाम से पत्र निकला है, वो लोग साजिश रच रहे हैं। और जबकि अभी आचार संहिता है, इस आचार संहिता में न किसी को नई बहाली करनी है और न किसी को हटाना है, यथास्थिति बना के रखनी है। उस परिस्थिति में उन्होंने निकाल दिया और निकालने के बाद आज तो सरकार के खिलाफ
4200 शिक्षक हटेंगे तो उनकी तो वेदना, उनकी जो पीड़ा है निश्चित रूप से सरकार के विरुद्ध जाएगी। तो नीतीश कुमार के आदेश के बिना ही इतनी बड़ी साजिश होगी? देखिए, नीतीश कुमार जी तो निश्चित रूप से ये आदेश नहीं दे सकते हैं। ये अपने स्तर से अपर मुख्य सचिव ने अपने स्तर से निर्देशित करके इनको हटाने का काम किया है, होगा। ऐसे सरकार नहीं कर सकती। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि हाल फिलहाल में मैं देख रहा हूँ कि पदाधिकारी कुछ ज़्यादा मनमानापन कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब बजट सत्र चल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया विधानसभा में, और घोषणा के बावजूद घोषणा किया कि विद्यालय अब 10 से 4 चलेंगे। हमें जानकारी नहीं थी, इस पर तो मैंने पहले ही कह दिया था इसको हम कल लागू कराएंगे, और वो कल नहीं आया और आज तक वो लागू नहीं हुआ। तो ये मुझे लगता है, हम ऐसे नेताओं को तो ज़रूर लग रहा है, चूँकि हमारे वो नेता हैं, हम उनको अपने जान से भी प्यारा समझते हैं, और उनको कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उनको समाज में उनको कमतर करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं तो ज़रूर इतनी बात कहूँगा उनको, और आपके माध्यम से भी उनको पहुँचा रहा हूँ कि वो इस बात को संज्ञान लें कि ऐसे पदाधिकारी उन्हें बदनाम कर रहे हैं, उनकी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। और चुनाव के वक्त में विशेष रूप से, जबकि चुनाव में हमारे प्रत्याशी, जनता दल यू के प्रत्याशी 16 जगहों पर लड़ रहे हैं, एनडीए का प्रत्याशी 40 जगहों पर लड़ रहा है, सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, उनके आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है। तो हम आपसे आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लें, इन नियोजित शिक्षकों को, इन अतिथि शिक्षकों को पुनः बहाल करें, पुनः चिट्ठी ऐसे चिट्ठी को निरस्त करके नई चिट्ठी निरस्त कर दे, और 10 से 4 जो विद्यालय को घोषणा हुई है, जिससे बदनामी हो रही है हमारी सरकार की, कि सरकार का हनक खत्म हो रहा है, इतनी बड़ी घोषणा के बावजूद लागू नहीं हो रहा है, इसका मतलब सरकार का भनक नहीं है। तो ये बदनामी से मुक्ति के लिए हम आग्रह करेंगे अपनी सरकार से कि वो कम से कम इन सभी चीज़ों को लागू करें। तो लगता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भी इन लोगों की गुहार लेकर जाएंगे। संजीव सिंह, पहले भी हम जा चुके हैं, मुख्यमंत्री जी को आगाह कर चुके हैं, बता चुके हैं। हाँ। अब पता नहीं क्या बात है, क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, लेकिन आगे भी कहेंगे। हम तो आपके माध्यम से कह ही रहे हैं। देखिए, हमने पत्र भी लिखा है मुख्यमंत्री जी से, अभी पत्र हम उनको, ये पत्र भी है माननीय ये मुख्यमंत्री जी के महोदय के नाम से भी है, और ये देखिए शिक्षा मंत्री जी के नाम से भी है, और उनसे हम पहले भी कहते रहे हैं। हाँ। इसलिए हम लोगों को दर्द है कि इन पदाधिकारियों का तो पद नहीं ना जाएगा। हाँ, जाएगा माननीयों का पद, तो माननीयों को झेलना पड़ेगा। मैदान में तो माननीय रहते हैं, उनको झेलना पड़ेगा, और उनको सुनना पड़ता है कि सरकार की हनक खत्म हो रही है क्या, सरकार का वजन घट रहा है क्या, तो हम लोग को झेलना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ऐसे पदाधिकारी जो साजिश रच रहे हैं, उनको हटाते हुए इस निर्णय को पुनर्बहाल किया जाए। चलिए, तो लोकसभा चुनाव के दौरान साजिश बड़े पदाधिकारी जो है वो रच रहे हैं, नीतीश कुमार को क्या हटाना चाहते हैं। देखिए, हमारे साथ संजीव श्याम सिंह मौजूद थे, कुछ अतिथि शिक्षक भी हैं जिनकी जो नौकरी है वो चली गई। क्या लगता है, जिस तरीके से कल लाठियां बरसी आप लोगों पर, लगता है कि अनहोनी और सरकार जो है, सरकार के खिलाफ आप पूर्व एमएलसी से मिलने के लिए आइए, संदेश वहां तक पहुंच जाएगा सीएम? हाँ सर, उनके आदेश से पहुंच जाएगा। अचानक से आप लोगों को निकाल देना? हाँ, अचानक से आया तो सभी लोग को, हम लोग को लगा कि अब तो हम लोग शिक्षा से ये हो गए हैं, अब हम वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। जी। तो लगता है कि सीएम हाउस तक बात पहुंच जानी चाहिए? हाँ, पहुंच जानी चाहिए। पहुंचेगी बात? बिल्कुल सर, हमारे वरद हस्त हम लोग सर के पास आए हैं, तो और ये पूरी तरह से हम लोगों को कोऑपरेट कर रहे हैं, और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि सर हम लोगों के लिए जी जान लगा देंगे। चलिए, तो जी जान लगा देंगे। और अतिथि शिक्षक यानी गेस्ट टीचर जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते थे, उनकी नौकरी चली गई, अचानक से आदेश शिक्षा विभाग की तरफ से आता है और पूरे बिहार में खलबली मचती। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व एमएलसी जेडीयू के संजीव श्याम सिंह मौजूद हैं। क्या कुछ कहा इन्हें आपने सुना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।